हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जंतुओं में जनन यानी क्लास 8 JCRT 8 चैप्टर का जो है सो MCQ और आपका जो भी सब्जेक्टिव टाइप है सबका क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि सही विकल्प का चयन कीजिए, जो सही उत्तर होगा उसका चयन करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो बोलता है कि आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन कहाँ पे होता है? तो एक मादा के शरीर में होता है या तो मादा के शरीर के बाहर होता है, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो आंतरिक निषेचन जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो मादा के शरीर के अंदर होता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में जनन की विधि है। तो हाइड्रा में कैसे जनन होता है? तो बहुविभाजन के द्वारा, मुकुलन के द्वारा, खंडन के द्वारा, द्विविभाजन के द्वारा। तो हाइड्रा में कैसे होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सो सही हो जाता है। ठीक, अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि गौ में मादा युग्मज तथा नर युग्मज के संयोजन की विधि क्या कहलाता है। चलिए हम लोग आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए जान लीजिए कि इसको निषेचन कहा जाता है। ठीक, इसको निषेचन, जब नर युग्म और मादा युग्म का मिलता है तो क्या बोलता है? उसे निषेचन कहा जाता है। अगला बोलता है एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। तो एक, अब क्वेश्चन नंबर घ में बोलता है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो क्या होती है? तो केंद्रकों की संख्या जब दोनों मिल जाता है तो सिर्फ एक ही केंद्रक बन जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 है जो है सही हो जाएगा। अगला बोलता है एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है तो वह क्या कहलाता है? तो कायांतरण कहलाता है। ठीक, आप लोग आगे इसमें जो है सो हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे पेज नहीं है खाली, इसलिए हम लोग डिस्कशन इसके बारे में करेंगे आगे। ठीक, अगला बोलता है कि मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है। तो हाइड्रा में इसका जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। ठीक, तो चलिए अब यहाँ पे सही गलत का ऑप्शन का संकेतिक दीजिए, यानी इसको भी बनाना है नीचे। ठीक, इसको सही या गलत में हमको उत्तर जवाब देना है। बोलता है शुक्राणु वृषक कोशिका में परिपक्व होता है। ये बिल्कुल सही बात है। शुक्राणु वृषक कोशिका में जो है सो परिपक्व होता है। ठीक, अगला बोलता है मेढक में बाह्य निषेचन होता है। तो ये भी सही है। क्या करता है? मतलब मेढक जो होता है क्या अपना अंडा जो है सो, नर जो होता है वो क्या बाहर में पानी में छोड़ देता है, उसके बाद जो है सो मादा छोड़ देता है, उसके बाद अपने आप ही निषेचन भी कर लेता है। ठीक, वहाँ से जो है सो बच्चा का निर्माण भी हो जाता है। अगला बोलता है अमीबा मुकुलन द्वारा जनन कहलाता है। ये गलत है। ठीक, अमीबा का जनन कैसे होता है? द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक, अगला बोलता है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ये भी सही है। ठीक, जब दोनों मिलता है तो वहाँ पे जो बनता है टोटल लास्ट में जो बनता है उसको क्या बोला जाता है? जुगनज। जुगनज से धीरे धीरे बन के क्या जाता है? वो भ्रूण बनता है, और भ्रूण का जब बहुत सारा विभाजन होने लगता है तो क्या जीव शरीर अंग का निर्माण होने लगता है, जहाँ से फिर उसका पूर्ण कार्य होने के बाद वो बच्चा शिशु रूप का धारण कर लेता है। ठीक, बोलता है भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। तो भ्रूण क्या होता है? एक एकल कोशिका का भ्रूण। बोलता है भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक, क्योंकि जब किसी भी बच्चा का जन्म होता है तो बहुत सारा कोशिका से मिलकर बना होता है। सिर्फ अमीबा हो गया, आपका पैरामीशियम हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, इस सब में क्या होता है? सिर्फ एकल कोशिका, एक कोशिका पाया जाता है। अब चलिए इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको चलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी इसके स्थान पर भरना है जहाँ पे खाली जगह है। जंतुओं के नर युग्मक क्या कहलाता है? तो शुक्राणु कहलाता है। ठीक, यहाँ पे इस तरह से आप लिख लीजिएगा, शुक्राणु कहलाता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, युग्मनज। अगला बोलता है युग्मनज विकसित होकर किसका निर्माण करता है? तो भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक, चलिए आगे इसका नेक्स्ट जो है सो बढ़िया से हम लोग डिटेल करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है सो उसमें डिटेल लिखा हुआ है, तो वहाँ से हम लोग एक्सप्लेन इसके बारे में टोटल करेंगे, जितना भी पीछे पड़े थे उसका भी और उधर का भी। ठीक, अगला बोलता है टेडपोल का मेढक में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो एक कायांतरण कहलाता है। ठीक, कायांतरण। बोलता है में आंतरिक निषेचन होता है। तो कहाँ पे होता है? तो मादा शरीर के अंदर में। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से क्या कर रहे हैं? इसका जो है सो सब्जेक्टिव यानी लॉन्ग टाइप आंसर इसका होगा। ठीक, तो चलिए इसका जो है सो नेक्स्ट कॉपी में हम लोग लिखे हैं, फेयर करके वहाँ से हम लोग उसको समझाने का भी प्रयास करेंगे और आप लोगों को बताने का भी। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु का संयोजन का चित्र दर्शाते हुए वर्णन कीजिए। ये आपका हो गया मादा, ये आपका नर हो गया। ठीक, मादा में क्या पाया जाता है? तो अंडाणु पाया जाता है, जिसका संरचना कुछ इस प्रकार के होता है। ठीक, और उसके आगे हम लोग जो है सो एक क्या हो गया? नर। नर का जो है शुक्राणु कुछ इस प्रकार से होता है, इसका पूंछ भी होता है, मध्य भाग मोटा होता है
और अंतिम का भाग भी मोटा होता है। अगला बोलता है कि इन दोनों जब मिलता है तो इसका निर्माण जो होता है, क्या चीज़ का निर्माण होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। जब युग्मनज मिल जाता है, जब इसका मतलब इस तरह से क्या होता है, इसका धीरे धीरे विभाजन होने लगता है। विभाजन माने ये विकसित होने लगता है धीरे धीरे, ठीक ना। तो धीरे धीरे विकसित होकर ये क्या भ्रूण का निर्माण करने लगता है। भ्रूण का निर्माण करने के बाद क्या क्या करता है, इसमें भी कोशिका का विभाजन होने लगता है। बहुत सारा कोशिका जो है सो मिलकर और कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है, शरीर जीव शरीर का निर्माण हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं इसके बारे में, जो हम लोग समझाए डिटेल इसके बारे में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में भी फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका बोलता है जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। जब दोनों युग्म मिलता है तो क्या बोला जाता है, उसको निषेचन बुलाते हैं। जिसमें स्त्री में पाए जाने वाले अंडाणु होता है। स्त्री में पाए जाने वाले को क्या बोला जाता है? तो अंडाणु। तथा पुरुषों में पाए जाने वाले शुक्राणु कहलाते हैं। यानी जो पुरुष में पाया जाता है मतलब उसको क्या बोला जाता है? शुक्राणु बोला जाता है। जब अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन होता है, जब दोनों आपस में मिलता है शुक्राणु और अंडाणु, तो उसको एक प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये जो प्रक्रिया होती है निषेचन कहलाता है, ठीक। उसके बाद से बोलता है कि निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यानी ये आपका जब दोनों मिलता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। उसके बाद तथा ये युग्मनज विकसित होकर जीव शरीर का निर्माण करता है। और जब ये मतलब बहुत बड़ा बड़ा होते मतलब इसका विभाजन होने लगता है, यहाँ से क्या होता है विभाजन, जैसे इधर से थोड़ा थोड़ा मतलब मिलने लगता है, ठीक। तो मिलने के बाद क्या होता है, उत्तक का निर्माण होता है। हम लोग पढ़े थे कुछ चैप्टर 1 में। और वहाँ से उत्तक से मिलकर क्या होता है, धीरे धीरे अंग का निर्माण, कुछ इस प्रकार से संरचना बनने लगता है, ठीक। अच्छा है कि आप लोगों को मतलब ये आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, ठीक। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। यानी जीव जनन करता है, इसका क्या इंपॉर्टेंट है। हमने अगर यदि जनन करना छोड़ दे तो उसका क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर यदि कोई जंतु जो है सो अगर जनन करना बंद कर देगा तो उसका क्या अस्तित्व धीरे धीरे खतरा में आ जाएगा। यानी वो जीव धीरे धीरे इस दुनिया से लुप्त होने लगेगा। तो इस तरह का खतरा जो है सो जनन ना करने से ये समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो क्या लिखे हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग यहाँ समझते हैं। सजीवों को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। यानी आपका जो है सो मतलब एक आदमी है, अगर ये रिप्रोडक्शन यानी जनन करना ये मतलब छोड़ दे तो क्या होगा, फिर आपका जो है सो फिर बच्चा पैदा ही नहीं होगा। तो बच्चा पैदा नहीं होगा तो फिर से क्या होगा, जब मतलब बच्चा ही नहीं पैदा होगा तो आगे हमारा अस्तित्व जो है सो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आदमी नाम का चीज ही जो है सो खत्म हो जाएगा। इसलिए यदि सजीव जनन करना बंद कर दे तो इसका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा तथा वे प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगे। यानी धीरे धीरे दुनिया से वे विदा हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन नंबर इसका 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। यानी आंतरिक निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है उसको बोला जाता है आंतरिक निषेचन, और बाह्य निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है या तो मादा शरीर के अंदर में नहीं होता है, ठीक। उसको क्या बोला जाता है? तो बाह्य निषेचन बोला जाता है। और देखिए इसका क्या लिखा हुआ है उसका भी आप लोग ध्यान से पढ़िए कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। अगला, वह निषेचन जो मादा शरीर के अंदर नहीं होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो इसका निषेचन कहाँ पे होता है? जैसे आप लोग मेढक को देखे होंगे, उसके अलग अलग जैसे वो जो अंडा होता है उसमें सिर्फ क्या करता है, मादा शरीर से वो निकाल लेती है, वो बस मतलब जो है सो अपने आप वो निषेचन अपने आप कर लेती है, ठीक। यानी अपने आप वो जो है सो बच्चे का निर्माण हो जाता है। अगला बोलता है इसका उदाहरण मनुष्य, गाय, बकरी, कुत्ता। इसका आंतरिक निषेचन किसमें होता है? तो इन सभी चीज़ों में से जो है सो हम लोग आंतरिक निषेचन करते हैं। अगला बोलता है कि बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन कहाँ होता है? तो इसका उदाहरण मछली, मेढक जो होता है ये सभी क्या करता है? अपना बाह्य निषेचन करता है, सिर्फ अंडा को छोड़ देता है और अपने आप उस जीव का निर्माण कर लेता है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि अलैंगिक जनन क्या है। इसमें क्या होता है अलैंगिक जनन में कि बिना मतलब नर और मादा के बिना मिलने से ही क्या होता है, इसमें जीव शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कैसे जीव शरीर का निर्माण होता है? जैसे आपका कोई इस तरह से एक जीव है, ठीक। इस तरह से कोई आपका जीव हो गया तो यहाँ से क्या होगा, या तो इसका मतलब 2 पार्ट, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर अपने आप कट जाएगा तो 2 जीव शरीर का निर्माण हो जाता है। जब मान लेते हैं सेंटर बीच में इसका क्या है, केंद्र है, ये आपका केंद्र हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे अपने आप मतलब जब इस तरह का जनन ऐसे अपने आप होता है, ठीक। तो क्या होता है बीचों बीच एक कट गया, यहाँ से क्या हो गया, इधर भी अलग हो गया, इधर भी अलग हो गया। इसका क्या था, एक केंद्रक था, तो आधा केंद्रक इधर आ गया, आधा केंद्रक इधर आ गया। जब दोनों तरफ एक केंद्रक चला गया तो क्या होगा, एक अलग जीव का निर्माण इधर कर लिया और ये अलग जीव का निर्माण कर लिया, ठीक। इसमें कोई भी नर और मादा का संलयन का काम ही नहीं है। उसके बाद एक अगला होता है हाइड्रा में जनन। तो हाइड्रा में कैसे होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे समझिएगा इसको,
इस तरह से हमारा एक जीव शरीर है टोटल, ठीक। तो यहाँ से क्या हुआ, एक कहानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रवर्धन, यानी इस तरह से मतलब एक इधर से मतलब कुछ निकला, मतलब कुछ क्या है, मतलब इसका शरीर निकला, ठीक। कुछ एक शरीर इधर निकला तो इसका क्या होता है, एक अंग इधर निकला, तो धीरे धीरे क्या बहुत बड़ा होते गया। जब बहुत बड़ा हो गया तो क्या हो गया, ये अपने आप जो है सो ये भी अलग निर्माण कर लेगा। और ये तो पहले से पहले जो जीव था वो हो जाएगा, लेकिन ये जो अलग नया जीव निर्माण होगा इसको क्या बोलेंगे, इस तरह का विधि का जो मतलब जिक्र होता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो इसको मुकुलन बोला जाता है। और जो सेंटर से यानी यहाँ से केंद्र से जो अलग हो रहा था उसको क्या बोलते थे, कि दोनों मतलब सेंटर से यानी केंद्रक से ही अलग हो रहा था, इसको क्या बोला जाता था, तो इसको बोला जाता था अमीबा में द्विखंडन, यानी द्वि और खंडन दोनों जो है सो समान खंडन होता है। और विभाजन यानी इसमें जो है सो क्या होता है, शरीर का विभाजन होकर एक शरीर, नया शरीर का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में समझते और पढ़ते हैं। बोलता है जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियां निम्नलिखित हैं। ये 2 विधियां आपका जो है सो निम्नलिखित है। पहला है कि अमीबा में द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन। अलैंगिक जनन की इस विधि में अमीबा का केंद्रक 2 भागों में बंट जाती है तथा एक केंद्रक अलग होकर 2 नए जीव का निर्माण करता है। कुछ इस प्रकार से केंद्रक इसका है, एक अमीबा जीव है, ठीक। तो क्या होता है अगला प्रोसेस में, तो ये थोड़ा थोड़ा जो है सो इधर केंद्रक और इधर केंद्रक दोनों तरफ अलग होने लगता है। एक इधर का केंद्रक इधर का है, मतलब इधर जाने वाला है, और उधर का वाला इधर। उसके बाद आगे प्रोसेस जब समय होते बढ़ते जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे ये कटने का पोजीशन पर आ जाता है। इस तरह से कुछ मतलब बहुत मतलब एक कटने की पोजीशन पर आता है। जब इसका अगला नेक्स्ट प्रक्रिया होता है, दूसरा प्रक्रिया होता है, तो क्या दोनों अलग हो जाता है, ये अलग और वो जो है सो उधर का वाला अलग। और इस तरह से एक जीव शरीर का निर्माण कर लेता है, ठीक। इधर भी एक अलग जीव का निर्माण और इधर से भी एक जीव का अलग निर्माण। तो इसमें ये विधि किसमें होता है, तो अमीबा में इस तरह का विधि का होता है। अब ऐसे ही सेम कंडीशन में हाइड्रा में देखिए, सेम नहीं इसको बोल सकते हैं कि इसका केंद्रक अलग होता था, लेकिन इसमें जीव शरीर का है मतलब अंग ही अलग हो जाता है। देखिए हाइड्रा में मुकुलन, अलैंगिक जनन की इस विधि में हाइड्रा के शरीर में उभार जाने लगती है। क्या होता है, यहाँ से पहले थोड़ा था, ये थोड़ा क्या हुआ धीरे धीरे, जब तक इस मतलब हमेशा क्या करता है कोशिका अपने मतलब कोशिका क्या करता है, कोशिका का निर्माण करता है हमेशा, वो मतलब प्रक्रिया हमेशा ही चलते ही रहता है, ठीक। करोड़ों लाखों जितना हो सकता है उतना कोशिका को निर्माण करते रहता है। तो क्या होता है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो यहाँ से बढ़ने के बाद जो है तो क्या होगा, जब इसके समान हो जाएगा, जब बढ़ते बढ़ते इसके समान हो जाएगा तो ये क्या कर लेगा, एक अगला अलग ये जीव का निर्माण कर लेगा, ठीक। तो इस तरह से कुछ पहले वाला जो था इससे हो गया, लेकिन बाद में जो बना वो भी अलग होके एक नया जीव बन गया। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल पढ़ते हैं। बोलता है कि अलैंगिक जनन की इस विधि में हाइड्रा के शरीर में उभार आने लगती है। क्या होता है धीरे धीरे इसमें कहानी जिसको बोलते हैं उस तरह से, मतलब जैसे गाछ में कैसे आता है इस तरह से मतलब डाल जैसी आती है, वैसे इसमें भी आने लगता है। बोलता है हाइड्रा के शरीर में उभार आने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये उभार का आकार बढ़ने लगती है। क्या होता है धीरे धीरे इसका मतलब कोशिका होता है तो वो बढ़ते जाता है, सब पोषण उषण के कारण ये बढ़ते जाता है, तथा मुकुल या उभार के सिर पर प्रवर्धन जैसी रचनाएं निकलने लगती है। कुछ इस प्रकार से जो जिस तरह शुरुआत में था वैसे मतलब बढ़ते बढ़ते निकलने लगता है। और बताता था अंत में एक नई हाइड्रा के रूप में जनक हाइड्रा के शरीर में टूटकर अलग हो जाती है। तो लास्ट में क्या होता है, दोनों अलग हो जाते हैं और नया नया जीव का निर्माण कर देता है, ठीक। आप लोग अच्छे से समझिएगा, इतना मेहनत करते हैं आप लोग, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, एक प्यारा सा इतना मेहनत के लिए। अगला बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 9 में, माता के गर्भ के भीतर शिशु के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। माता के शरीर के भीतर के जो मतलब बच्चे का निर्माण होता है शुरुआत में कैसे होता है और कहाँ से आकर मतलब लास्ट में हम लोग चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। बोलते हैं कि निषेचन के फलस्वरूप यानी दोनों का मिलने के फलस्वरूप उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। तो युग्मनज सबसे पहले युग्मनज का निर्माण होता है, उसके बाद तथा ये विकसित होकर भ्रूण में बदल जाता है। जब वो विकसित होकर क्या होता है, भ्रूण में बदल जाता है, यानी धीरे धीरे वो अपना पोजीशन जिस तरह से, जैसे कि आपका ये हो गया यहाँ पे, चलिए ठीक है। क्या होता है देखिए यहाँ पे समझिए, ये आपका क्या था, युग्मनज था। यहाँ से धीरे धीरे क्या होगा, जीव शरीर के जैसा पोजीशन पर आने लगा, ठीक। यहाँ से और जब कोशिका का विभाजन होने लगा और कोशिका का विभाजन होकर धीरे धीरे क्या हुआ, आँख आने लगा, मुंह आने लगा, आपका जो है सो हाथ आने लगा, उसके बाद पैर, जितना भी मतलब आपका शरीर का जो है सो सारा काम जो है सो यहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद युग्मनज के लगातार विभाजन के परिणाम स्वरूप कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है तथा ये विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्धित हो जाता है। यानी इस तरह से क्या होता है, जिस तरह दिन बढ़ते जाता है ये कोशिका को बढ़ाते जाता है, और जब कोशिका को बढ़ाते जाता है तो इसका ऊतक का निर्माण होता है। जब बहुत सारा ऊतक मिलता जाता है तो एक एक जीव शरीर का जो है सो अंग का निर्माण होते जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 10 और इसके बाद इसमें है,
तथा यह धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे सिर, आँखें इत्यादि विकसित हो जाते हैं तथा जब यह विभाजन का कार्य पूरा हो जाता है तो क्या हो जाता है, नवजात शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10 है आपका कि चलिए पढ़ते हैं इसको। बोलता है 2 जंतु है जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन। पहला अंडा देता है और दूसरा सीधे शिशु को ही जन्म देता है। तो अब उत्तर दीजिए। तो 2 जंतु है जिसमें पहला है बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन हम लोग पीछे पढ़े थे कि मेढक में होता है, मछली में होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि उस तरह का जीव क्या कहलाता है, जो अंडा देता है उसको हम लोग अंडप्रजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडप्रजक। जो शिशु देता है उसको क्या बोलते हैं? या तो जरायुज बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बोलता है पहले जंतु का तो उदाहरण दीजिए। तो जो जंतु बाह्य निषेचन करता है और जो अंडा देता है तो क्या क्या हो जाएगा? तो एक मछली हो जाएगा, दूसरा आपका मेढक हो जाएगा। ठीक, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे जंतु को किस प्रकार के जंतु जो मतलब बच्चा देता है तो उसको क्या बोला जाता है? जरायुज बुलाया जाता है हिंदी में। ठीक, तो देखिए चलिए आपका जो है सो ये टोटल आपका कंप्लीट हो गया। आप लोग दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।